गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन में अपना इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब समावयवी। ठीक है, तो देखो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये दोनों हाथ हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी हैं। कैसे? इस हाथ को मैंने ऐसे रखा, उसके बाद फिर मैंने इस टाइप से यदि ओवरलैपिंग कराई तो ये दोनों हाथ आपस में अध्यारोपित हो जाएंगे। लेकिन ओवरलैपिंग ये बोलती है आपको फ्रंट वाला पार्ट जैसा दिख रहा है ना, ओवरलैपिंग के बाद भी आपको ऐसा दिखना चाहिए। तो देखो इस टाइप से हम ओवरलैप करते हैं। तो ये वाला अंगूठा देखो आपका इस साइड में है, जबकि ये वाला अंगूठा आपका इस साइड में है। इसका मतलब ये जो दोनों हाथ दिख रहे हैं ना, ये एक दूसरे की प्रतिबिंब तो हैं, लेकिन एक दूसरे पर आपके अध्यारोपित नहीं है। इसका मतलब ये जो आपका गुण है इसे बोलते हैं हम प्रतिबिंब समावयवी। समझ गया आप क्या बोलना है? ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर मिरर इमेज नहीं होते हैं, उन कंपाउंड को बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी। ठीक है, अब दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसका मतलब इनके जो प्रॉपर्टीज है ना वो क्या रहेंगी, आपकी सेम रहेंगी। कौन कौन सी हैं? द्विध्रुव आघूर्ण है, एंगल ऑफ रोटेशन है, गलनांक है, क्वथनांक है, ये सभी क्या रहेंगे, दोनों के सेम रहेंगे। ठीक है, इनको हम अब प्रॉपर्टी समान है, मतलब इनको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनके लिए कुछ विधियां हम काम में लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल अपने पास होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, देखो इसको बनाते कैसे हैं। CH3 C OH H एंड COOH, ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल। आपने क्या किया, यहाँ पर दर्पण लगा दिया। दर्पण लगाने के बाद क्या होगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी। और कैसे होगी आपकी, ये C, इधर आपका OH, इधर आपका H, और नीचे क्या हुआ आपका COOH। देखो आप, ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं क्या? बिल्कुल हैं। देखो आप, लेफ्ट राइट में चेंज हो गया, राइट आपका लेफ्ट में चेंज हो गया। फिर मैंने बोला क्या एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं क्या? आपने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया और इसके ऊपर रख दिया। अब देखो इसके ऊपर रखने पर ये वाला OH आपका इस H पर, क्या दोनों सेम है क्या? नहीं है। ये वाला H आपका इधर OH पर, क्या दोनों आपके सेम है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये आपस में मिरर इमेज तो हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। ठीक है, क्या बोलना है, ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन यौगिकों को हम प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, गलनांक है, क्वथनांक है, द्विध्रुव आघूर्ण है और एंगल ऑफ रोटेशन है। इनको हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते। ये आपके पास कुछ एग्जांपल हैं। ये क्या हो गया आपका, लैक्टिक अम्ल हो गया। ठीक है ये, ठीक है। दूसरा अपने पास है, ठीक है, विबरियम समावयवी या अप्रतिबिंब समावयवी। अप्रतिबिंब, ठीक है, समावयवी, अप्रतिबिंब समावयवी, इनको बोलते हैं हम विबरियम समावयवी। ठीक है, विबरियम समावयवी, देखो बिल्कुल इससे रिलेटेड है। यहाँ पर देखो आपका ये मिरर इमेज है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, आपका मिरर इमेज नहीं होगा। मींस यहाँ पर तो आपके दर्पण प्रतिबिंब होंगे लेकिन यहाँ पर आपके दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो ऐसे दो यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, यदि आपका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन रहा है इसका मतलब वो आपस में अध्यारोपित भी नहीं होगा। तो ऐसे दो यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं, उन यौगिकों को हम कहते हैं अप्रतिबिंब समावयवी या विबरियम समावयवी। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है टार्ट्रिक अम्ल, COOH OH
ओ एच एच एच। दूसरा आपने यहाँ बनाया एस आई सी डबल ओ एच एच ओ एच एच ओ एच सी डबल ओ एच एंड सी डबल ओ एच। क्या एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है? क्या नहीं है। देखो लेफ्ट राइट में चेंज होगा और राइट आपका लेफ्ट में चेंज होगा। एच ओ एच एच ओ एच ये तो आपका सेम है। दर्पण कैसे बन गया फिर? दर्पण भी नहीं है। अब जब दर्पण नहीं है इसका मतलब ये आपस में अध्यारोपित भी नहीं होंगे, तो इनको बोलते हैं विवरिम समावयवी। इसका नाम क्या होता है? ये होता है आपका टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है ये। ठीक है, लिखो यहाँ तक। अच्छा, इसका आपको आईपीसी नेम लिखना है। आईपीएससी नेम लिखना है, कमेंट करना है इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। ठीक है, आईपीएससी नेम क्या होगा इसका, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका इसको यहाँ तक लिखो आप। ठीक है, और थर्ड पढ़ लेते हैं यहीं पर। ठीक है, पास में इसके मीजो यौगिक, मीजो यौगिक। ठीक है, थर्ड आपके पास है मीजो यौगिक। तो देखो ऐसे कंपाउंड जिनमें दो एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कैरेल कार्बन होते हैं या असममित कार्बन होते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें दो असममित या दो कैरेल कार्बन होते हैं लेकिन उसमें एक सममिति तल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, ऐसा यौगिक जिसमें दो असममित कार्बन प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसमें एक सममिति तल उपस्थित होने के कारण वह प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मीजो यौगिक बोलते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल अपने पास है एच एच ओ एच ओ एच सी डबल ओ एच एंड सी डबल ओ एच। इसका नाम होता है मीजो टार्ट्रिक अम्ल, मीजो टार्ट्रिक अम्ल। ये इसका आईपीएससी ने सॉरी ये इसका कॉमन नेम है। अब मैंने क्या बोला है, दो एसिमेट्रिक 20 असममित कार्बन होंगे आपके। देखो ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन, इसकी चारों वैलेंसी अलग है, इसकी भी चारों वैलेंसी अलग है। इसका मतलब ये आपका कैरेल कार्बन, कैरेल सेंटर या असममित कार्बन है। दो असममित कार्बन है क्या? बिल्कुल है। यदि आपने इस कंपाउंड को बीच में से ऐसे कट कर दिया, देखो आप, तो क्या कट करने के बाद जो आपके दो पार्ट बन गए ना, अब क्या दोनों बिल्कुल सेम है? क्या बिल्कुल सेम है? देखो आप, ओ एच ओ एच 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 सी ओ टू एच एंड सी ओ टू एच, दोनों पार्ट क्या है? सेम है। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन असममित कार्बन तो यहाँ पर प्रेजेंट है आपके। ठीक है, तब भी क्या बनेगा आपका? ये प्रकाशिक अक्रिय बनेगा। तो आपको क्या बोलना है? ऐसा यौगिक जिसमें दो असममित कार्बन उपस्थित होते हैं तथा सममिति तल की उपस्थिति के कारण वह यौगिक प्रकाशिक असक्रिय, प्रकाशिक अक्रिय या प्रकाशिक असक्रिय हो जाता है, उस यौगिक को हम बोलते हैं मीजो यौगिक। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, मैं साइड में हट रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया आपने? ये भी आपका टार्ट्रिक अम्ल है, ये भी टार्ट्रिक अम्ल है। इसका भी नाम क्या होगा? मीजो टार्ट्रिक अम्ल। क्यों? देखो इसको आप कट कर दो यहाँ से, तो कट करने के बाद दोनों पार्ट समान, दोनों पार्ट समान, ये इसके समान, तो ये भी क्या है आपका? मीजो टार्ट्रिक अम्ल है। ठीक है, यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डीएल नोमेनक्लेचर, नामकरण पद्धति। डीएल
कंपाउंड्स की, उसको पढ़ते हैं। डीएल नामकरण, नामकरण पद्धति। देखो एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम निरपेक्ष शायद हिंदी में, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको बोलते, एक तो होता है निरपेक्ष, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट, ठीक है। तो देखो निरपेक्ष विन्यास क्या होता है, जो कंपाउंड है ना उसका वास्तविक जो आपका नाम होता है, ठीक है, वास्तविक जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसी को बोलते हैं हम निरपेक्ष कॉन्फ़िगरेशन या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें आपके आते हैं आर एंड एस, ठीक है। एक होता है आपका आपेक्ष या सापेक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में आपेक्षिक बोलते हैं, आपेक्षिक, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है। आपेक्षिक का मतलब, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हम किसी से कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, इसी से हम कंपेयर करते हैं। एक अपने पास स्टैंडर्ड होता है जिससे क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। निरपेक्ष में क्या होगा, वास्तविक होगा, आर एस इसमें आते हैं, जबकि आपेक्ष में क्या आएगा आपका डी और एल आएगा, और इसमें आपका क्या बनेगा, किसी से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो अपना डी एल नामकरण पद्धति है ना, उसमें कुछ रूल हैं। पहली बात तो है काम खाती है, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्लों के नामकरण के लिए डीएल नामकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो अम्ल कैसे लिखते हैं, आपको देखो क्या करना है, दो लाइन खींचनी है, एक तो क्या होगी आपकी वर्टिकल होगी, और एक क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन पर, इस पे हमेशा ऊपर क्या होगा आपका CHO होगा, जबकि बिल्कुल बॉटम पर क्या होगा आपका CH2OH होगा। यहाँ तक समझ गए आप। क्या करना है, दो परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, जो आपकी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसके ऊपर तो क्या होगा आपका एल्डिहाइड CHO होगा, और जबकि बॉटम पर क्या होगा आपका CH2OH होगा। यहाँ तक क्लियर। यदि आपका राइट में OH है और लेफ्ट में आपका H है, ये जो कार्बन है ना, ये क्या होगा आपका असममित कार्बन होगा, असममित, इसी को बोलते हैं हम क्रेल, ये क्या होगा आपका कार्बन होगा, ठीक है। तो आपको बोलना है क्रेल कार्बन पर यदि OH आपका दाईं ओर है, ये कौन सी ओर है आपका, दाईं ओर है, तो इसका मतलब ये होगा आपका D, और इसका नाम होता है आपका ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। मैं वापस बोलता हूँ मैंने क्या बोला है, दो लाइन खींचनी है, वर्टिकल लाइन पर टॉप पर क्या होगा CHO ग्रुप, बॉटम पर क्या होगा आपका CH2OH। यदि असममित कार्बन पर, क्रेल कार्बन पर या क्रेल केंद्र पर, ये वाले पर OH आपका दाईं ओर है और H आपका बाईं ओर है, तब उसका नाम होगा आपका D, और इसका नाम होता है ग्लिसर एल्डिहाइड। यहाँ तक किसी को डाउट। अब बढ़ते हैं आगे। सेम दो लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर, ऊपर क्या आएगा CHO और नीचे क्या आएगा आपका CH2OH। ये जो आपका असममित कार्बन है, क्रेल कार्बन है या क्रेल केंद्र है, इस पर यदि आपका OH खाएं बाईं ओर है और H खाएं आपका दाईं ओर है, तब इसका नाम क्या होगा Al, और ये होता है आपका L ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका है, समझे आप। डी कब होगा, असममित कार्बन पर OH कहाँ होगा आपका दाईं ओर होगा और H कहाँ होगा आपका बाईं ओर होगा, जबकि L कहाँ होगा, असममित कार्बन पर यदि आपका बाईं ओर है और H कहाँ है आपका दाईं ओर है, तब ये कौन सा बनेगा आपका L बनेगा। और आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा हो तो बताओ आप, नहीं तो बता रहा हूँ मैं आपको, अपने पास एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 एंड O6,
ठीक है, ये अपने पास एग्जाम्पल है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला, टॉप पर क्या मिलेगा, CHO, H, OH, OH, H, OH, H, OH, H, और लास्ट में क्या होगा आपका CH2H। मैंने क्या बोला, डीएल नॉमेनक्लेचर काम कहाँ आता है, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्लों के नाम लिखने के लिए डीएल नामकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये देखो कार्बोहाइड्रेट तो है आपका ग्लूकोज। अब इसमें मेरे को बताओ, देखो आप OH कार्बन H CH2H, देखो आप OH कार्बन H CH2H, जिसको मैं डॉटेट कर रहा हूँ, क्या ये वाला पार्ट आपको कुछ ग्लिसर एल्डिहाइड वाला पार्ट दिख रहा है क्या? बिल्कुल है, तभी तो इसकी कंपेयर किया हमने। देखो आप जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको एक बार आप देखना और मैच कराना, क्या ये सही है क्या आपका पूरा वाला पार्ट। देखो आप H CH OH CH2H, इसका मतलब देखो कंपेयर कर रहे हैं इससे हम। अब इस पर आपका OH कहाँ है, दाई दिशा में, तो ये बनेगा आपका D, और इसका नाम क्या होगा आपका डी ग्लूकोज। ये है। बताओ आप समझे का नहीं समझे आप? ठीक है, समझे हो तो इसका एक बार फोटो स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर अपने को देखना है, इसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसको आप। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हम। ठीक है, थ्रियोज और एरिथ्रोज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोज। एरिथ्रोज इंग्लिश में बोलते हैं एक बार, एरिथ्रोज। ठीक है, एक होगा आपके पास थ्रियोज, मैं साथ में लिख रहा हूँ इसको, थ्रियोज। नाम भी अजीब है इनके। ठीक है, THREOS। ठीक है, तो देखो आप, यदि आपको बोलना है इसमें आपके पास दो क्रेल कार्बन होंगे इसमें, ये COOH, ये COOH, ये आपका OH, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका H। इधर क्या होगा आपके पास, वही सेम टार्ट्रिक अम्ल होगा आपका, COOH, COOH, HOH, HOH। तो देखो दोनों में आपका कंपाउंड सेम है, अंतर किसमें है वैसे? दोनों में कंपाउंड क्या आपका सेम है। अब देखो आप, ये आपका असमित कार्बन हो गया, ये भी आपका असमित कार्बन हो गया, तो आपको क्या बोलना है, असमित कार्बन से जुड़ने वाले समान समूह हैं यदि आपके एक ही दिशा में, असमित कार्बन से जुड़ने वाले समान समूह यदि आपके एक ही दिशा में, तब उसका नाम क्या होगा आपका एरिथ्रोज। जबकि असमित कार्बन से जुड़ने वाले समान ग्रुप देखो कहाँ है आपके, विपरीत दिशा में, तब इसका नाम क्या होगा आपका थ्रियोज होगा। ठीक है, ये अपने को समझना है। मैं वापस बोल देता हूँ, असमित कार्बन से जुड़ने वाले समान ग्रुप आपके समान दिशा में हैं, तब इसका नाम क्या होगा आपका एरिथ्रोज। असमित कार्बन से जुड़ने वाले समान ग्रुप यदि आपके विपरीत दिशा में है, तब इसका नाम क्या होगा आपका थ्रियोज होगा। ये अपने को समझना है। ठीक है, तो इसको लिखो एक बार, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, मैं इसको
ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, ये क्या है, समान समूह है, समान दिशा में, या एक ही दिशा में, इसको काटो आप, एक ही दिशा में, दिशा पार्ट नहीं है, ठीक है, एक ही दिशा में, जबकि देखो आप, ये दोनों क्या है, समान ग्रुप हैं, ये दोनों भी क्या है, समान ग्रुप हैं, लेकिन है कहाँ है आपके, विपरीत दिशा में, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नियमित कार्बन से जुड़ने वाले समान ग्रुप या समान समूह आपके हैं एक ही दिशा में, तब उसका नाम क्या होगा, आपका एरिथ्रोज। यदि असममित कार्बन से जुड़ने वाले समान समूह हैं आपके विपरीत दिशा में हैं, तब इसका नाम क्या होगा, आपका थ्रियोज होगा, ठीक है। मैं साइड में हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार आप। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़े, बढ़े क्या, इसको रफ कर दूं। अब देखो मैं आपको टार्ट्रिक अम्ल के 4 यौगिक लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 यौगिक लिख रहा हूँ, तो उसमें बताना आप कौन कौन से क्या हैं। तो पहला आपके पास है COOH, H, OH, OH, H, इसका बनाया आपने मिरर इमेज, OH, H, COOH, थर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ COOH, COOH, H, OH, H, OH, फोर्थ वाला मैं लिख रहा हूँ इधर COOH, H, OH, H, OH एंड COOH। ये आपका फोर्थ है, ये आपका थर्ड है, ये आपका सेकंड है, और ये कौन सा आपका थर्ड है, फर्स्ट है। इन चारों में आपको संबंध बताना है, कौन कौन से प्रतिबिंब समावयवी हैं, कौन कौन से विभ्रम समावयवी हैं, कौन कौन से आपके मीजो हैं, ये आपको बताना। देखो समान ग्रुप समान साइड में है, ये तो आपका एरिथ्रोज होगा, समान ग्रुप समान साइड में, तब ये भी कौन सा होगा, आपका एरिथ्रोज होगा। देखो आप, ये दोनों अपोजिट में है समान ग्रुप, इसमें भी देखो आपका उल्टे हैं, ये कौन से होंगे, आपके थ्रियोज, लास्ट के दोनों थ्रियोज, शुरू के दोनों कौन से होंगे, आपके एरिथ्रोज। देखो ये वाला कंपाउंड इसकी मिरर इमेज है क्या, बिल्कुल है। देखो आप OH OH राइट में, इधर दोनों लेफ्ट में हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी हैं, प्रतिबिंब समावयवी हैं, हाँ या ना, यहाँ तक किसी को डाउट। अब थर्ड को देखो एक बार, OH इधर राइट में, इधर आपका लेफ्ट में हो गया, इधर H आपका खाएं राइट में, इधर आपका लेफ्ट हो गया, ये दोनों भी आपस में क्या है, मिरर इमेज हैं, तो आप यहाँ बोल सकते हो थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों भी आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी हैं। जहाँ भी किसी को डाउट आए, तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा पूछ लेना आप, क्योंकि आप तो क्लास में हो ही नहीं, लेकिन आप एक बार वीडियो को रिपीट करें, नहीं तो वापस कोई ना कोई कमेंट कर दें आप, ठीक है। प्रतिबिंब समावयवी, ये दोनों भी आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी हैं। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड की, फर्स्ट एंड थर्ड। देखो पहला ये रहा, थर्ड ये रहा, क्या ये आपस में प्रतिबिंब समावयवी हैं, क्या नहीं है। प्रतिबिंब समावयवी का मतलब आपस में मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब है क्या, ये दोनों नहीं है। जब दर्पण प्रतिबिंब है ही नहीं, तो क्या ये अध्यारोपित होंगे, क्या आपके नहीं होंगे, इसका मतलब ये आपस में कौन से हैं, विवरिम समावयवी हैं, विवरिम समावयवी हैं। अब फर्स्ट एंड फोर्थ देखो, ये वाला और ये वाला,
क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? नहीं है। ये दोनों OH राइट में, उधर आपका एक OH लेफ्ट में और एक आपका राइट में, देखो ये वाला। इसका मतलब ये आपस में भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, और जब दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं तब उनका नाम होता है आपका विब्रियम समावयवी। तो ये भी आपस में क्या है? विब्रियम समावयवी। देखो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ हो गया, सॉरी फर्स्ट, और उसके बाद फर्स्ट थर्ड हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड की। देखो दोनों एच इधर हैं, ये वाले में देखो एक एच राइट में एक एच लेफ्ट में, तो ये भी आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो आप यहाँ बोल सकते हो सेकंड एंड थर्ड ये भी आपस में क्या है? विब्रियम समावयवी हैं, विब्रियम समावयवी हैं। अब बात करता हूँ मैं सेकंड एंड फोर्थ की। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड वाला कौन सा है? ये है। फोर्थ वाला ये है। देखो इसमें आपके दोनों OH कहाँ है? लेफ्ट में है। क्या इसमें आपके दोनों OH लेफ्ट में है क्या? नहीं है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ भी आपके दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये भी आपस में कौन से होंगे? आपके विब्रियम समावयवी होंगे, विब्रियम समावयवी होंगे। हाँ या ना? यहाँ तक किसी को डाउट? बढ़े आगे। तो ये तो हुआ प्रतिबिंब समावयवी और दर्पण प्रतिबिंब समावयवी और विब्रियम समावयवी। फर्स्ट और सेकंड मैंने क्या बोला? एसिमेट्रिक कार्बन से देखो जुड़ने वाले समान समूह आपके समान दिशा में हैं। ये भी आपका एरिथ्रो होगा, ये भी कौन सा होगा? आपका एरिथ्रो। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में कौन से हैं? एरिथ्रोज हैं, एरिथ्रो हैं, थ्रोज या जो भी आप बोलो, ठीक है, एरिथ्रोज बोल देता हूँ, ठीक है इसको। फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मेरे को बता फर्स्ट एंड सेकंड आपकी क्या मीजो कंपाउंड है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो आप यदि आपने इस कंपाउंड को बीच में से कट कर दिया ना तो दोनों आपस में इक्वल पार्ट बन जाते हैं आपके। मींस यहाँ पे आपका सममिति तल है, ये वाला इसे बोलते हैं हम सममिति तल, सममिति तल। और वो भी कौन सा है आपका? क्षैतिज सममिति तल है आपका, ठीक है, क्षैतिज सममिति तल है। यहाँ पर भी देखो आपका सेम ऐसे प्रेजेंट होगा। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आपके क्या हैं? मीजो कंपाउंड भी हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में क्या है? मीजो यौगिक भी हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ की। देखो एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने वाले समान समूह आपके विपरीत दिशा में हैं। इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ आपके क्या हैं? थ्रियोज हैं, ठीक है। देख लेना एक बार, ठीक है, हिंदी क्या है इसकी सेम, ठीक है, थ्री ओज या थ्री ओज, ठीक है, जो भी है। तो ये आपके पास देखो जितना भी हमने पढ़ा है ना वो सिर्फ हमने एक ही एग्जाम्पल से पूरा क्लियर कर लिया, टार्ट्रिक अम्ल से। ये जो आपकी चारों स्ट्रक्चर गिवन है ना ये सब एक ही है, टार्ट्रिक अम्ल। किसी में मेजो है, किसी में थ्रियो है, किसी में एरिथ्रियो है, ये है, ठीक। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा था हमने प्रतिबिंब समावयवी। ये क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी। जैसे अपने हाथ देखो अध्यारोपित नहीं है ये वाले, ठीक है। इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, एंगल ऑफ रोटेशन है, द्विध्रुव आघूर्ण है। इसीलिए इनको आसानी से हम पृथक नहीं कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। इस टाइप के और भी बहुत सारे मेथड है आपके, ठीक है। दूसरा पढ़ा था हमने विब्रियम समावयवी या अप्रतिबिंब समावयवी। ये क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, वह एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं विब्रियम समावयवी, ठीक है। फिर बढ़े थे हम मीजो, ऐसे जिनमें दो असम्मित कार्बन होते हैं लेकिन बीच में क्या होता है उनके में एक सममिति तल उपस्थित होता है जिसकी वजह से दोनों उसमें क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मीजो।
फिर पढ़ा था हमने थ्रियोज, असममित कार्बन से जुड़ने वाले समान समूह यदि आपके एक ही दिशा में हैं तब उसको बोलते हैं हम एरिथ्रोज, और विपरीत दिशा में तब उसको बोलते हैं। ऐसा कुछ अब तक हमने पढ़ा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अच्छा, कोई ऐसे पूछे टोटल प्रकाशिक समावयवों की संख्या कितनी होगी आपकी, 2 की पावर n। n क्या होगा, जहाँ पे आपका क्रेल केंद्र होगा, कितने यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हुआ 4। इसका मतलब यहाँ पे आपके 4 होंगे, लेकिन 4 नहीं होते हैं, आपके 3 होते हैं। कारण क्या है, देखो 1 2, ये दोनों तो आपस में एक ही हैं सेम, ठीक है, इसलिए इन दोनों को एक काउंट करते हैं, एक और दो लास्ट के 3, टोटल कितना हुआ 3, ठीक है। ढंग से पढ़ना है, चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा सिंपल भी है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था, ये जो आपका कंपाउंड है ना, इसका आपको आईपीएसी नेम बताना है, क्या इसका आईपीएसी नेम होगा। नहीं आए तो अगले वीडियो से पहले आप एक बार कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है।